क्या आपको ऐसा लगता है कि स्पाइन सर्जरी के बाद में आउटकम अच्छा नहीं होता है, या फिर आपका ये मानना है कि एल्डरली पेशेंट्स के अंदर स्पाइन सर्जरी नहीं करवानी चाहिए, या फिर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि स्पाइन सर्जरी के बाद में पेशेंट्स काफी अच्छा रिकवर कर पाते हैं? यदि आप इस बारे में और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो मेरे साथ में बने रहिए। एक 74 ईयर ओल्ड मेल मंदिर में पूजा करने गए थे और वहां पे पैर स्लिप होने की वजह से गिर गए थे। गिरने के बाद में उनके दोनों हाथ और पैर सुन्न हो गए थे। हालांकि वो खुद से खड़े होकर वापस घर चले गए थे, बट जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया उनके दोनों हाथ और दोनों पैरों में कमजोरी आना शुरू हो गई। कमजोरी इस तरीके से बढ़ रही थी कि आने वाले 2 दिन में तो उनके लिए चलना भी मुश्किल हो गया था। जब वो मेरे पास पहुंचे थे तब उनके दोनों पैर काम करना बंद कर चुके थे और हाथों में भी मूवमेंट नहीं थी। उनका हमने एमआरआई करवाया। चलिए आगे का केस हम एमआरआई के जरिए समझते हैं। इस स्कैन में आप देख सकते हैं कि गर्दन का जो स्पाइनल कॉर्ड है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, जहाँ पे ऊपर का जो भाग है इधर रीढ़ की हड्डी पूरी तरीके से आगे फिसल गई है नीचे की रीढ़ की हड्डी के ऊपर से, और नीचे की जो रीढ़ की हड्डी है वो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर दबाव बना रही है, जो कि इस पेशेंट के अंदर कमजोरी का मुख्य कारण है। ऐसे केसेस में जहाँ रीढ़ की हड्डी पूरी तरीके से स्लिप हो गई हो, वहां पर हम सर के ऊपर वेट्स लगा के स्पाइनल कॉर्ड को दोबारा अपने जगह पे पुल करने की कोशिश करते हैं, जिसे ट्रैक्शन कहा जाता है। इस ट्रैक्शन की मदद से स्लिप हुई हुई रीढ़ की हड्डी को हम बेहतर पोजीशन में अलाइन कर सके। रीढ़ की हड्डी को एक बेहतर अलाइनमेंट में लाने के बाद में अब सर्जरी में हमारे पास में 2 टारगेट्स थे। पहला टारगेट आगे से जाके जो बचा हुआ अलाइनमेंट था उसे कंप्लीट करना, और उसके बाद में पेशेंट को पीछे से ऑपरेशन करके जो स्टेबलाइजेशन किया उसे और रीइंफोर्स करना। इस तरीके की सर्जरी को 360 डिग्री फ्यूजन कहा जाता है। तो इस तरीके से सर्जरी में हमने आगे से अलाइनमेंट को पूरी तरीके से मेंटेन किया और दोनों रीढ़ की हड्डी के बीच में बोन ग्राफ्ट के साथ में उसे फ्यूज किया और पीछे से जाके इसे रीइंफोर्स किया। पोस्ट सर्जरी पेशेंट को हमने 1 दिन आईसीयू में रखा था, जिसके बाद उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। सर्जरी के बाद में धीरे धीरे उनके पैरों के अंदर रिकवरी आना शुरू हो गई थी, हाथों की ताकत भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही थी। फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन की मदद से ऑपरेशन के 3रे और 4थे दिन तक के हम पेशेंट का चलना फिरना फिर से शुरू करवा सके, और ऑपरेशन के 5वें दिन हमने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। सर्जरी से 1 महीना बाद जब वो मेरे पास फॉलोअप के लिए आए थे तब वो बिना सपोर्ट के चल फिर रहे थे और उन्होंने अपनी सारी रूटीन एक्टिविटीज शुरू कर दी थी। मुझे डॉक्टर अटल सर से मुलाकात करवा दी। उन्होंने मुझे बताया कि किस टाइप का ये है, और उन्होंने मेरे पिताजी पे ऑपरेशन करने के बारे में बताया, तो हम तैयार हुए और काफी अच्छा रिजल्ट आया। डॉक्टर ने अटल सर ने अच्छी पहले रिजेक्ट किया और आज मैं 1 किलोमीटर 5 से 6 बजे तक रनिंग करता। ऑपरेशन होने के बाद में उनकी मूवमेंट्स धीरे धीरे एक्टिव हो गया। 6 महीने का समय हो चुका है और अभी दोनों हाथ वर्क कर रहे हैं, ऊपर जाते हैं, पैर से खुद चलते हैं, खुद खाना खाते हैं, वॉक करते हैं। काफी अच्छी रिकवरी हुई है।